हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कावेरी सीड्स के बारे में। देखिएगा कि फ्राइडे के दिन कावेरी सीड्स के रिजल्ट आए और फ्राइडे के सेशन के अंदर कावेरी सीड्स के शेयर प्राइस के अंदर एक जबरदस्त तरीके की गिरावट देखने के लिए मिली और शेयर कब करीबन एक समय तो 10% के करीब जो है डाउन होता हुआ नज़र आया। और कंपनी के इस शेयर प्राइस के गिरने का मुख्य कारण क्या था, ये हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा ये भी चर्चा करेंगे कि इसके किस तरीके के सीजन्स होते हैं, कौन से क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट आते हैं। इसके अलावा बाज़ार का आउटलुक क्या लगता है हमारे को कावेरी सीड्स के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इन सभी चर्चा को हम कावेरी सीड्स के बारे में जो है आज शामिल करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, कावेरी सीड्स लिमिटेड एक बेहतरीन जो है सीड कंपनी, और ये जो क्वार्टर होता है इसका ये सबसे बेहतरीन क्वार्टर होता है और इनको जो सबसे ज़बरदस्त रेवेन्यूज़ आते हैं वो कॉटन सीड बिजनेस से आते हैं इस क्वार्टर के अंदर। और इसके अलावा इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी ख़राब रही। टॉप लाइन यानी कि सेल्स के फ्रंट पर देखेंगे तो वहाँ पर एक अच्छी खासी डी ग्रोथ देखने के लिए मिली बिजनेस के अंदर, जिसका इम्पैक्ट आपको जो है बॉटम लाइन पर भी साफ साफ नज़र आया और उसकी वजह से प्रॉफिट्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो गया। हालांकि कंपनी ने अभी भी 33 रुपीज़ की जो है स्टैंडअलोन बेसिस पर ईपीएस रिपोर्ट की है। तो चैलेंजेस कहाँ थे इस पूरे बिजनेस में अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये सीजन टू सीजन देखना पड़ता है, पिछले क्वार्टर को आप इससे कंपेयर कर नहीं सकते। तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर को अगर आप देखेंगे तो 748 करोड़ की सेल के सामने 682 करोड़ की सेल हो गई। तो ये जो सेल है, देखिएगा ये जो स्मॉल और मिड कैप साइज़ की कंपनी है, अगर उसके अंदर अगर आप ये देखें तो ये जो सेल रिड्यूस होना है ये करीबन करीबन 60 करोड़ रुपीज़ की सेल है। और 60 करोड़ रुपीज़ की अगर आपकी सेल कम हो गई तो आप ये समझिएगा कि आपकी कंपनीज में जो फिक्स्ड नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं और अल्टीमेटली वो बढ़ भी जाते हैं। तो क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है उसकी वजह से बढ़ भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा इम्पैक्ट, तो देखिएगा जो मटेरियल इन्होंने कॉस्ट इनकर्ड की वो 178 करोड़ के सामने 145 करोड़ की। तो आपने परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली सेम रही और जो ट्रेडिंग वाला जो है उसमें इन्वेंट्री 238 से 271, तो वो फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री को भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ख़रीदा इस बार। लेकिन ये एक मटेरियल का जो इम्पैक्ट है कॉस्ट का वो तो यहाँ पे साफ साफ दिख ही रहा है। दूसरा, वॉल्यूम जो है आपकी ग्रोथ नहीं थी इस बार, वॉल्यूम डी ग्रोथ थी और एम्प्लॉय के खर्चे 13 करोड़ के सामने 17 करोड़ हो गए, तो 4 करोड़ का डेट यहाँ पर आपको पड़ गया। फाइनेंस कॉस्ट मोर और लेस पिछले साल जैसी है। डेप्रिसिएशन की कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो गई, 4 करोड़ के आसपास आ गई जो पिछली बार 5.2 करोड़ थी। और अदर एक्सपेंसेस 38 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ हो गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक्सपेंसेस के फ्रंट पर भी डेंट पड़ा। तो दोनों साइड से आपको डेंट पड़ा, आपको रेवेन्यूज़ आपके रिड्यूस हो गए और कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हो गई। और कॉस्ट में मेजर जो पोर्शन है जो हमें नज़र आ रहा है कि जो फिक्स नेचर की कॉस्ट है, जो स्टैंडिंग चार्जेस हैं यानी कि जो कंपनी को करने ही करने हैं, वो खर्चे जो है बढ़ते हुए नज़र आए, जिसकी वजह से आप देखिएगा कि जो पूरा प्रॉफिट है वो 290 करोड़ से घटकर 201 करोड़ हो गया। और ये जो प्रॉफिट रिड्यूस हुआ स्टैंड अलोन बेसिस पे, इसकी वजह से 48 करोड़ रुपीज़ की जो 48 रुपीज़ की जो ईपीएस थी पिछले साल सेम क्वार्टर में वो 33.44 हो गई। तो ये इसके अंदर एक सिग्निफिकेंटली अगर आप देखेंगे तो ये डिक्लाइन हो गया। इसका मतलब आप ये समझिएगा कि करीबन करीबन आपका जो बिज़नेस है वो 25% से ज़्यादा जो है रिड्यूस हो गया। तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो 25% से भी ज़्यादा जो है साफ़ हो गए। और अगर आप पिछले क्वार्टर के मुकाबले में देखेंगे तो और ये करीबन 30% के आसपास बैठता है। तो जिसकी वजह से बाज़ार ने एक नेगेटिव रिएक्ट जो है शेयर प्राइस के ऊपर किया। कंसोलिडेटेड बेसिस में 34 रुपीज़ की ईपीएस आई है जो पिछले साल 49 रुपीज़ की ईपीएस थी। मुझे याद है कि पिछले साल इस सीज़न के अंदर जब रिज़ल्ट आया था तो ये शेयर उस दिन भी जो है रिड्यूस हुआ था, करीबन 630 640 के आसपास चल रहा था और रिज़ल्ट आने के बाद ये जो है एक बार तो 600 के नीचे भी चला गया था। और हालांकि इस शेयर्स के अंदर अभी ये जो गिरावट आज देखने के लिए मिली, क्या अब ये आगे भी जारी रह सकती है? तो सबसे पहले देखते हैं कि शेयर्स के प्राइस में मूवमेंट किस तरीके की रही थी। तो देखिएगा, शेयर प्राइस काफ़ी अच्छे तरीके से चला था। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो हमने पिछले बार जब इस शेयर्स को हमने एनालिसिस किया था तो इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा था। और ये जो शेयर्स का प्राइस है
अभी यहाँ पे जो रिड्यूस हो के आया है ये इसके ही आसपास था, इससे भी थोड़ा सा 10-1 रुपये कम ही था, तो 630 के आसपास था। तो वहाँ से एक अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिली, फिर ये 817 रुपये तक गया। अब ये शेयर्स के अंदर एक डी ग्रोथ आई है। ये जो क्वार्टर होता है ये मेन क्वार्टर होता है इनका, ये कावेरी सीड्स का सबसे मेन क्वार्टर है। अगर इस क्वार्टर में बम्पर प्रॉफिट आ जाते हैं तो मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी कि 55 रुपीज़ के आसपास इसकी EPS आएगी, जो लोग एनालिसिस्ट मान रहे थे। तो देखिएगा आप यहाँ पे मैं आपको स्लाइड में दिखाता भी हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पर 54.95 की EPS जो है बाजार एंटिसिपेट कर रही थी, तो उसके सामने आपको EPS जो है काफ़ी कम देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इनकी EPS रिड्यूस क्यों हुई। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पैक्ट है जो बता रहे हैं कि जो पैडी सेल्स है वो तो ग्रो हुई है, लेकिन हाइब्रिड राइस जो है वो ग्रो हुआ है 43 वाइल सिलेक्शन राइस इम्प्रूव 14.88%। तो यहाँ पे इनका ठीक है। मेज़ जो है यानी कि जो मक्का है उसके अंदर देखिएगा कि नॉन गवर्नमेंट सेल्स जो है सिग्निफिकेंटली हायर डिस्पाइट ऑफ फ्लैट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द न्यू इंट्रोडक्शन फॉर मेज इंक्रीज स्ट्रॉन्गली, वेजिटेबल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल। तो ये तो बता रहे कि ये तो चलो हमारा ठीक रहा, लेकिन अब इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट देखिएगा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपके साथ। देखिएगा सबसे पहले कहते हैं कि जो चैलेंज है वो प्राइमरी ड्यू टू द सेकंड वेव ऑफ कोविड की वजह से इनको देखने के लिए मिला, और सेल्स ऑफ हाइब्रिड सीड्स है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हाइब्रिड सेल्स है, और कॉटन अक्रॉस द इंडस्ट्री इम्पैक्टेड। तो जो कॉटन सीड्स है उसके अंदर सेल काफ़ी कम हुई, एवरेज सिग्निफिकेंटली लोअर देन प्रीवियस ईयर डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ ब्रांडेड सीड्स। तो जो ब्रांडेड सीड्स हैं उनकी सेल जो है कम हुई। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है कि जो चैलेंजेस मिल रहे हैं इनको वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काफ़ी मिल रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी जो सेल है जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि जो कॉटन सीड्स हैं वो इलीगल सीड्स जो हैं वहाँ से सेल हो रही है। कंपनी ने बताया भी है कि इंक्रीज यूज़ ऑफ इलीगल सीड्स एंड HTBT फर्दर इम्पैक्टेड ब्रांडेड सेल्स। तो ब्रांडेड सेल्स पे जो है इम्पैक्ट हुआ। तो ये सब की वजह से कोविड का असर भी बता रही है कंपनी की, उसकी वजह से भी जो है हमारे को डैमेज हुआ, और प्राइमरीली इम्पैक्टेड बाय द लोअर कॉटन रेवेन्यूज़, क्योंकि ये जो सीजन होता है इसमें सबसे ज़बरदस्त इनको जो है कॉटन के ऊपर जो है जो सबसे अच्छा रेवेन्यू इनको मिलता है। तो जो कॉटन वाला जो रेवेन्यूज़ है वो इनको नहीं मिला इस बार, और जिसकी वजह से जो रेवेन्यूज़ है जो रिड्यूस हुआ है वो कॉटन सीड्स की जो है सबसे अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस भी इनका है, तो वहाँ से इनको जो है रेवेन्यू रिड्यूस होता वो मिला, जिसकी वजह से ये बता रहे हैं कि देखिएगा कॉटन एवरेज लोअर ऑन ईयर बेसिस 8.68, तो 8.68% जो है कम रही। एरिया अंडर कल्टीवेशन हैज़ डिक्रीज इन ऑल मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स। तो जो भी कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स थे वहाँ सब जगह पर जो है कम हुए है। AP के अंदर पंजाब, कर्नाटका, राजस्थान, MP। तो ये एक मेन रीज़न है। दूसरा है ओवरऑल मेज जो है उसकी जो डिक्रीज़ हुआ, तो मेज़ ने फिर भी कम इम्पैक्ट किया, लेकिन मेन जो बिजनेस है मैं आपको बता रहा हूँ कॉटन सीड्स की वजह से हुआ है। राइस एरिया अंडर कल्टिवेशन इज डिक्रीज बाय ऑलमोस्ट 4%, तो राइस भी 4% रिड्यूस हुआ। बाजरा डाउन बाय अबाउट 8.8% लार्जली ड्यू टू वेरी पुअर रेनफॉल। तो रेनफॉल जो है जिस एरिया में देते हैं वहाँ पर भी। सनफ्लावर इज़ अप अबाउट 34%, तो लेकिन सनफ्लावर का मार्केट इनका बड़ा नहीं है। ज्वार इज़ डाउन बाय 15%। तो मेजर जो है कॉटन की वजह से जो है इनके प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आया। अब बात करते हैं कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस 649 पर, ये 17.9 की P पर है। अगर अभी हम देखें कि पिछले 3 महीने के दौरान तो शेयर्स जो है देखिएगा नई ऊंचाइयां लगा के आया हुआ है, और नई ऊंचाइयों पर जो है शेयर्स गया। तो ये देखिएगा ये नई ऊंचाइयां आपको नज़र आएंगी यहाँ से। तो ये 700, 750, 760 के आसपास जो है काफ़ी समय इसने ट्रेड किया, 2-3 अटैम्प्ट किए पिछले 3 महीने में। लेकिन अब जो है कल जो 10% के डाउनफॉल आया लगभग, तो उसका जो मेन रीज़न है वो रिज़ल्ट है। अब इस सेगमेंट के अंदर जो कंपनियां हैं अगर आप उनको देखेंगे तो वो मोर और लेस सिमिलर वैल्यूशंस पर ही ट्रेड करती हैं। ये जो सीजन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप देखिएगा, जब आपको जून नज़र आएगा, देखिएगा जून 2019 36 रुपीज़ की EPS है। जून 2020 48.95 की, तो यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे कि 55 आएगी जो मैं आपको बोल रहा था। अब जून 21 की EPS है 33.77, जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है। तो ये जो रिड्यूस हुई है इसकी वजह से शेयर प्राइस इम्पैक्ट हुआ है। तो आप 2019 की EPS पर आ गए। अब सबसे खास बात ये है कि
इस क्वार्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि देखिएगा सितंबर क्वार्टर में ये 3-4 रुपये की ईपीएस करते हैं। 20 में भी इतनी की थी, 18 में 2.45 की थी, 19 में 2.16 की थी। तो यानी कि 2 से 4 रुपये की ईपीएस इस क्वार्टर में आती है सितंबर में। उसका दिसंबर क्वार्टर में 1.51 थी 20 के अंदर, 19 में थी 1.31, और इसके अलावा दिसंबर 18 में थी 50 पैसे। तो यहाँ से 1 या 2 रुपये ईपीएस आनी है इनको। उसके बाद मार्च क्वार्टर इनका लॉस में जाना है। तो अल्टीमेटली अब इनके लिए जो है 1 साल के लिए जो है मामला ख़राब हो गया। तो ये जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है वो इस पीरियड में आता है। तो अभी जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अब बाज़ार से और निकल जाएंगे, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। और बाज़ार अगर देखिएगा बाज़ार में मोमेंटम रहा तो हो सकता है कि बहुत अच्छा कर जाए, लेकिन रिजल्ट के दम पर अभी हमें कुछ ऐसा खास नहीं लगता है कि कुछ बहुत बड़ा कर दे। हालांकि अगर कावेरी सीड्स के अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखोगे तो एक चीज़ आपको थोड़ी सी किफ़ायत नज़र आएगी कि कंपनी के पास कैश काफ़ी बड़ी मात्रा में, कंपनी लगातार डिविडेंड देती है, बेहतरीन कंपनी है। लेकिन इस क्वार्टर के रिजल्ट की वजह से देखिए कि इसकी परफॉर्मेंस जो है शेयर प्राइस में भी इम्पैक्ट हो सकती है। इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए इनके पास 5 to 8 करोड़ जो है, और ये तो इनके पास म्यूचुअल फंड्स ही हैं जो डिफरेंट टाइप्स, और 560 करोड़ रुपए के आसपास इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी की मार्केट कैप को अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा 3917 करोड़ की है। तो 4000 करोड़ की मार्केट कैप में इनके पास करीबन 15% जो है कैश इन हैंड है। अब अगर बैलेंस शीट के साइज़ में भी अगर आप देखेंगे तो जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसके एंगल से अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो साल भर की जो ईपीएस है वो पिछले बार 51 रुपीज़ थी। तो जो अब की 51 नहीं पहुंच पाएगी, तो ये ईपीएस जो है 40 रुपये के आसपास आके अटक सकती है। तो अब ये पूरे साल भर की अगर ईपीएस 40 रुपये के आसपास आती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि आपको देखनी पड़ेगी इस कंपनी की पी रेशो। तो देखिएगा ये जो शेयर है अगर आप देखें तो 2019 में ये 15 के आसपास की पी रेशो पर ट्रेड कर रहा था, और अभी भी यहाँ पे देखिएगा पिछले मार्च 21 के अंदर तो ये शेयर 9-10 की पी पर भी सितंबर से 9-10 से लेके 15 की, तो हायर एंड में 15 की पी पर जो है ये काम कर रहा है, और लोअर एंड पे अगर हम देखें तो ये जो है नॉर्मली 10 की पी पर है। तो मीडियन पी जो है पिछले 1 साल का 10 है, और 3 साल का अगर आप देखेंगे तो 13.2 है, 5 साल का देखेंगे तो 14.6 है, और मैक्सिमम आप देखेंगे तो पीरियड का 15.2 है। तो अगर हम बेस्ट के सिनेरियो में भी देखें तो 15 की पी रेशो जो है नॉर्मली इस कंपनी को मिल सकती है। बेस्ट के सिनेरियो में, ख़राब स्थिति में 10 की पी मिल सकती है। तो अगर 15 की ईपीएस भी जो है इसको मिलती है तो करीबन 600 रुपये का भाव जो है इसका फेवरेबल बनता है, 600-610 रुपये। तो हो सकता है कि मार्केट की करेक्शन अगर नहीं भी होती है तो भी इस शेयर्स में भी 20-30-40 रुपये की गुंजाइश और हो सकती है गिरने की। और सबसे खास बात यह है कि जो 2 क्वार्टर हैं, अगले 2 या 3 क्वार्टर जो हैं उनमें मेजर इनके पास प्रॉफिट आता नहीं है। इसी क्वार्टर में सबसे मेजर प्रॉफिट आते थे, जिसकी वजह से शायद इसके शेयर प्राइस में प्रेशर बन सकता है। तो हालांकि ये शेयर इन्वेस्टर ग्रेड का शेयर है, बहुत सारे जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इन्वेस्टेड है। मोनीश पोबराई जी की जो है इसमें काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। तो यहाँ पर इन सब के बावजूद भी कंपनी जो है इस क्वार्टर में कोविड के असर की वजह से डिलीवर नहीं कर पाई है। अगर कंपनी के कैश फ्लो के एंगल से भी देखेंगे तो कैश फ्लो के एंगल से कंपनी देखिएगा 4000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है, और साल भर का अगर आप इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे तो वो भी करीबन 250 करोड़ है। तो अब ये देखिएगा 20 टाइम्स तो नहीं है, लेकिन 15-16 टाइम्स टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। तो महंगी वैल्यूएशंस तो नहीं है अभी भी, लेकिन सीड वाले बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो है आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा सकते तो कि ये जो है शेयर प्राइस आगे कैसे रहने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वेदर पे जो है प्रिडिक्ट होती हैं। तो अभी जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक प्रेशर जो है ये शेयर प्राइस में आ सकता है। नॉर्मल केस के अंदर तो देखिएगा फेयर वैल्यू पर आ गया है, लेकिन अगर आप देखें अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे तो ये प्राइस फेयर है। तो ये जो है फुली ऑप्टिमिस्टिक प्राइस है, 700 रुपये तक हो सकता है दोबारा भी एक बार टच कर दे, उसकी संभावना मुझे कम लगती है। नॉर्मल केस में मुझे लगता है 550 से 600 के बीच में शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वर्स्ट के सिनेरियो में शेयर 500 रुपये या उसके आसपास भी जो है जा सकता है, उसके थोड़ा नीचे भी जा सकता है। ये भी वर्तमान में स्थिति है, लेकिन ये केवल और केवल रिजल्ट के बेस पर एनालिसिस है। आप किसी भी तरीके का ट्रेड लें, इन्वेस्टमेंट करें
तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिएगा। मैं किसी भी तरीके की शेयर्स पे ना तो कोई सेल ना कोई बाय रिकमेंडेशन जो है इस समय कर रहा हूँ। पिछली बार ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए मैंने शेयर्स को जरूर बताया था कि एक ट्रेडिंग मोमेंटम बन रहा है इस शेयर्स के अंदर, फंडामेंटल साउंड कंपनी है, लेकिन अब जो फंडामेंटल्स ही अगर वीक हो जाते हैं किसी कंपनी के तो देखिएगा बाजार उसको पनिश करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी ख़राब हो गई है, कंपनी ने जो इतनी मेहनत कर रखी है, जो सालों की मेहनत है, तो कंपनी रातों रात ख़त्म नहीं होती है, कंपनी में सालों की मेहनत लगी, लेकिन कुछ समय के लिए जो है शेयर प्राइस पोज हो जाते हैं और फिर अच्छे आउटकम आते हैं तो कंपनियां दोबारा से बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करती हैं। बट वर्तमान स्थिति में रिजल्ट जो है उम्मीद से ख़राब है, और उम्मीद से जब ख़राब रिजल्ट होते हैं तो बाज़ार जो है उसकी पिटाई करता है। तो क्यों गिरा कावेरी सीड्स का शेयर प्राइस, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।